वेलकम बैक। मखसूस चैम्बर्स देखिए और मखसूस धड़ा उनके जजेस नहीं लग रहे। अब मेरिट के ऊपर सब कुछ हो रहा है, मेरिट पे तरमीम हो रही है, मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि अचानक वकीलों ने दोबारा अली अहमद कुर साहब का, अब उनको तो चाहिए था अपना वो इंजॉय करें अपनी वकालत के, ज़ाहिर उनका वो आखिरी इनिंग्स के आसपास होंगे, अब दोबारा से वो सड़कों पे आएंगे। और फिर ये भी एक बड़ी दिलचस्प है कि छुट्टियों का इंतजार किया जा रहा है, जरा छुट्टियां खत्म होगी। आपके सवाल के गोंदल साहब दो हिस्से, एक जजेस की तैनाती और दूसरा वकला तहरीक। पहले मैं जजेस के हवाले से कि जी अब जो इन्होंने अमेंडमेंट करके जो मिडिल क्लास से जजेस ले रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा कि पहले तो जजेस ही जजेस लगा रहे थे अपने रिश्तेदारों को, चैम्बर्स के जजेस आ रहे थे। तो अब क्या मतलब एक हाफिज साहब जज बन गए या कोई और मेरे भाई जैसा कोई और शख्स कोई जज बन गया? कोई एक मिसाल दे दें। आज भी वही जज लग रहे हैं जो ताकतवर हल्के चाहते हैं, जिनकी रिकमेंडेशन वो देते हैं, वो जजेस लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में जाले जजेस लग रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी वाला एक आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, 18वीं तरमीम वो जजेस आ गए थे। आपको याद होगा उसमें एक बड़ी मशहूर जजमेंट थी जाले जजेस। वो जजेस लगाए गए थे कि एक तरफ उनके सियासी केसेस की आवाजें अदालतों में पड़ रही होती थी, दूसरी तरफ वो हाई कोर्ट में एज ए जज कोर्ट कर रहे होते थे। फिर दूसरा आ गया 18वीं तरमीम वाला, उसके बाद अब ये जजेस आ गए। मुझे आज भी बताएं कि एक जो नॉमिनेशन होती है एक टेक्नोक्रेट्स की सीट पे और एक माइनॉरिटी का, स्पीकर ने एक ऐसा मेंबर रिकमेंड किया जुडिशल कमीशन के लिए कि जिसका इंटरव्यू उसकी बहन ने किया है, ठीक है। ये मतलब उससे भी आगे वाली बात है। अब तीसरी बात ये है कि अगर वो जाले जजेस थे तो आज सियासी जजेस लगाए जा रहे हैं। आज जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन के अंदर, चूंकि बाय विर्चू ऑफ वोट कास्ट होना है और जजेस ने लगना है, तो मेजॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव की है, फैसला आज़म नज़ीर तारड़ साहब करते हैं। तो ऑफ कोर्स उनके बंदे लग रहे हैं। जो लोग वो चाह रहे हैं, जिनका वो रिकमेंडेशन आती, वही जजेस होते हैं। कोई ये मिडिल क्लास का एक ढकोसला हाफिज साहब बता रहे हैं कि जी आज मिडिल क्लास से जजेस आ रहे हैं, आज फलां जगह से आ रहे हैं। वकीलों में से ही पहले भी जजेस आते थे, आज भी वकीलों में से ही आ रहे हैं। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि इन बजाय कि आप ऐसे जजेस लगाएं, अब इन्होंने रियाजत अली जज लगाया जो पहले जज बना हाई कोर्ट का, जुडिशल कमीशन ने उसको कंफर्म नहीं किया, घर चला गया। अब ये जो नया सेटअप है उसमें उन्हें दोबारा हाई कोर्ट का जज लगा दिया। ये मेरिट है इस अमेंडमेंट का। और अब मुझे बताएं हमारी बुनियादी क्या है कि हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, मेरिट वाले आजाद जजेस हों, मेरिट पे फैसला करें। ये नहीं है कि वो डिक्टेशन पे फैसला करें, ये नहीं है कि वो लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें। वो फैसलों के अंदर एक पार्टी बन के आइडेंटिटी करें। आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, आप केसेस को देख लें, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। वैसे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं सारे। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद एक तो ये भी था ना कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उस पे बेहतरी आई है? वैसे बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस है उस हवाले से। इन्होंने कहा था हमने आईनी कोड बना दिया, अब जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी और बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा, वो उससे भी ज्यादा हो गया। अब आ जाए वकला तहरीक की तरफ। देखिए माहौल जो होता है ना, माहौल आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, आज लोग मायूस हैं। किससे? अदलिया से। आज लोग मायूस हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंटेरियन से। आज लोग मायूस हैं, ये जो सेटअप चल रहा है इससे मायूस हैं लोग। ये जो महंगाई, ये जो लोगों को क्रश किया जा रहा है, लोगों की गले बंद किए जा रहे हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जी। ये वकला की तहरीक है या तहरीक इंसाफ के वकला के धड़े की? इसीलिए अली अहमद कुर्द उसको लीड कर रहे हैं कि उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं। हामिद खान साहब पीछे, मुनीर अहमद साहब पीछे, ठीक है। हालांकि वो भी तहरीक में हमारे सुरखेल रहे हैं, लेकिन आजकल उनकी सेहत नहीं, इसीलिए अली अहमद कुर्द साहब उसको लीड कर रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंट वकला और सिविल सोसाइटी की तहरीक है और माहौल है। और इंशाल्लाह छुट्टियों की आपने बात की, अदालतें चूंकि हमारे यहाँ जून, अगस्त और जुलाई और सितंबर तक छुट्टियां होती सुप्रीम कोर्ट की, तो हम सितंबर में इंशाल्लाह पेशावर से इसका आगाज करेंगे और आप देखेंगे आज अवाम निकलने के लिए तैयार है। और हम आपको मुझे बताइए कि एक तो आप जब खोकर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो आप बार बार कोई जुमला कह रहे थे, वो जुमला नहीं पहुंच रहा था। दूसरा ये बताइए कि तारीख में हमने ये देखा है कि माजी की जिस तहरीक का आप सब लोग क्रेडिट लेते हैं, बाद में पता चला कि वो तहरीक तो कहीं और से चल रही थी। आप लोग सारे थे, फिर फोन हुआ, नवाज शरीफ साहब और इत्तेजाज साहब जो हैं वो गुजरांवाला से ही जजेस बहाल करवा के चले गए। अब भी कोई ऐसा माहौल है कि तहरीक चले?
क्योंकि तहरीक जब चलती है तो चलाई जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे जिसमें हाफिज साहब और आज़ाद रियासत उस वक्त शामिल थे, और हम इनको कह रहे थे कि बेवकूफ़ मत बनो, ये कोई वकला की तहरीक नहीं है, ये एजेंसियों की स्पॉन्सर्ड तहरीक है, और ये सारों ने उसमें माल बनाया बेशुमार। ये हाफिज साहब को भी पता है और रियासत आज़ाद को भी पता है। जो लोग मोटरसाइकिलों पे आते थे वो गाड़ियों पे आ गए, जो छोटी गाड़ियों पे आते थे वो लैंड क्रूजरों पे आ गए, और सारा जो है वो अदालतें उस वक्त 109 जज वो फारिग किए गए। पीसीओ जजेस ने उनको पीसीओ जज कह के निकाल दिया, और उसके बाद से अदलिया जो है वो कभी भी जो है वो असम्बली नहीं, वो सारे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले जजेस से जिनको निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी ने उसको सारी साजिश की अपने हवारियों के साथ मिलके, और वो एक स्पॉन्सर्ड तरीक थी। ये रियासत आज़ाद कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई स्पॉन्सर ही नहीं है आपके पास, उस वक्त स्पॉन्सर थे, ये सारी तहरीक स्पॉन्सर थी, पैसे आ रहे थे इनको। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पे इनके हैंड इन ग्लव थी। ये आज क्यों नहीं चला सकते? ये मुझे यही सवाल है। आज बुकला तहरीक चला सकते हैं? रहमान साहब ने कल बंदे इकट्ठे किए ना, ये जरा अली अहमद कुर्द करके दिखाए मुझे, इतने बंदे, 4 बंदे बैठा के जी मैं तहरीक चलाऊंगा, जब चलाएगा मैं देख लूंगा। ठीक है जी, ये एमी खाम खा के हीरो बने हुए हैं, ये सारे उस वक्त लगे हुए थे उन एजेंसियों के कहने के ऊपर, हैंड इन ग्लव थे। ये अहमद खान तहरीक चलाएगा जो कि अपना गवर्नर खालिद मकबूल को उस वक्त इंटरव्यू दे के अटॉर्नी जनरल बनना चाह रहा था, और खालिद राजा साहब एंटर हो रहे थे, ये वहां से निकल रहा था। ये तो इनके किरदार है। आप क्या बातें करते हैं कि तहरीक चलेगी और वो चलेगी? सर एक एक वकील का हमें पता कौन क्या था और क्या बन क्या गया। ये फिर बार के इलेक्शन की तैयारी करें? और ये सर सारी फ्रॉड है। ये बार के सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन आने वाला है, उसमें ये नाचा कूदा करेंगे, हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना कि तरीके इंसाफ वाले अगर इस काबिल होते, उनका तो जेल ग्रुप है, वो कहता है जी कि मौलाना फजल रहमान ने से भी उन्होंने अलहदगी अख्तियार की है, नौरीन न्याजी से, वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो इमरान खान को जेल में रखो ग्रुप है कि वो बाहर ना आए, वरना ये सारे फारग हैं। ये तो सारे जो है 2 नंबर किस्म के लोग हैं, इनका कोई नजरिया कोई इनका नहीं। अब हाफिज साहब हमारे दोस्त हैं, पूरा आर्टिकल ही पढ़ देते हैं कि जी वो ये सारी बातें तो आपने जो की हैं उससे किसको इख्तिलाफ है? करेगा कौन? करते हैं जब ये आते हैं। ये तो सीएम जो है 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम थी कि आप सिंध में रहेंगे, हम पंजाब में रहेंगे, कोई एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेगा, तो रौला पाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ, ये तरमीम है वो। ठीक है। उसके बाद आपने जजेस कौन सा नवाब ऑफ हैदराबाद का बेटा लगा जी? सारे मिडिल क्लास के ही थे। अलहदा बात है कि शहरी इलाकों की मिडिल क्लास थी, बाद में जिम्मेदार आ गए। ठीक है जी, लेकिन मसला ये है कि आप जो भी जज लगाएं, क्या वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो अपनी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो जो ताकतवर इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, और वो आजकल नेकेड हो गए हैं। ये हाफिज साहब कोई बड़े को अच्छा कोई ट्रीटमेंट मिलता होगा अदालत में, हम जाए तो चले, मैं जरा आप साहब से पूछता हूं, से पहले उड़ा देते हैं। आप रियासत आज़ाद का और मेरा मैं चौधरी साहब, चूंकि मैं उस तहरीक में सेक्रेटरी था, वो कह रहे हैं गुनाह में शामिल थे, मैं अर्ज कर, इसलिए मैं उसकी रिबटल में बात करना चाह रहा हूँ चौधरी साहब से माजरत के साथ, कि मैं 8 में भी सेक्रेटरी था, 9 में भी सेक्रेटरी था, 7 से शुरू हुई, 8 9 पहला लॉन्ग मार्च जो हुआ था उसका मैं स्टेट सेक्रेटरी था, दूसरा भी हुआ। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के ये हलफ पे बात कर रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार ने उसको लीड किया था, डिस्ट्रिक्ट बार से मेरे साइन और जो सदर थे हमने वो चेक जो खर्चा हुआ था हमने दिया था, हमें पब्लिक ने भी पैसे दिए थे। मैं हलफ पे कहता हूँ कि हमें किसी ने पैसा नहीं दिया। जिनका चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं उनका नाम ले दें। हमने इस मुल्क के लिए रूल ऑफ लॉ शामिल नहीं है, चलो बाकी हमने सुप्रीमेसी के लिए एक जदोजहद की थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके फवायद क्या हुए, मैं उस पे नहीं जाता। मैं कि ना करो, हमने उस वक्त ये कहा था कि ये इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, हमने उस वक्त बेहतर उस वकला तहरीक के नताइज हासिल नहीं हुए। यहीं से कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।